साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बहुत दिनों के बाद आपके शुभ ग्राम डोंगरगढ़ में मुझे आने का अवसर मिला है। मेरा सौभाग्य है कि अपने समिति को पाकर मैं धन्य हो गया हूँ और आप लोगों का दर्शन प्रसन्न करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। साहब जी, आप लोगों का स्वास्थ्य तो ठीक ही होंगे और आप लोग नित्य सत्संग करते ही हैं, तो आपसे मेरा कुछ निवेदन है, आप बतलाने की कृपा करेंगे। साहब जी, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइएगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परिचय के विषय में मेरा नाम कन्हैयालाल पटेल, ग्राम डोंगरगढ़, थाना व तहसील पामगढ़, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। आप हमेशा नित्य सत्संग में आते हैं, तो आप लोग तो बहुत ज्ञानी हो चुके हैं और आप लोग मुझे बहुत ज्ञान दिए हैं। उसी ज्ञान को पुनः मुझे स्मरण दिलाने की कृपा करेंगे। स्वर्ग और नरक कहाँ है? साहेब, ये ज्ञान की बात कहा। ज्ञान तो संसार में बहुत है और कोई परिपूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता। जैसे गुरु से हमें बोध मिला, जो समझा, इतनी शब्द जाना, ज्ञानी तो नहीं हूँ। लेकिन आपका प्रश्न है स्वर्ग और नरक कहाँ है, तो स्वर्ग यही है, नरक यही है। ऊपर देखो तो कुछ भी नहीं। जैसा कर्म करोगे बंदे वैसा फल मिलेगा। यही वास्तविक में स्वर्ग और नरक दोनों कल्पना है, कहीं बाहर नहीं जो देख के आया हो। मरने के बाद स्वर्ग मिलता है ऐसे कहते हैं लोग, तो मर करके कौन वहाँ से देखा हुआ चीज़ आता है। प्रमाणित में मनुष्य को देख लीजिए। मनुष्य के बच्चा को हर प्रकार के सिखाना पड़ता है, पालन पोषण करना पड़ता है, तभी वह सक्सेस होकर के संसार की बातों को जानता है। तो स्वर्ग की बात तो वहाँ मरने पर मिलता है, तो वहाँ कौन देख करके आया है, इसलिए वह कल्पना सिद्ध होता है। नर्क जो है, यही देखना हो तो नर्क हॉस्पिटल में जाएं। हॉस्पिटल में एक प्रकार के इतना करा करके दुख, नाना प्रकार के, किसी के ऑपरेशन, किसी के पैर टूटा, किसी के आँख खराब हुआ, किसी का हाथ पैर, किसी के पेट में दर्द इत्यादि दुख ही करा के हर जा रहा है। तो यह भी कर्मों का परिणाम है। ऐसे अलग से स्वर्ग और नरक कहीं नहीं है। स्वर्ग को अगर हमें जानना हो तो स्वर्ग की परिभाषा शब्दों के द्वारा अगर तोड़े, संधि तोड़े, तो वह स्पष्ट रूप में हो जाएगा। स्व धन गर, स्व माने खुद, खुद में वापिस हो जाना ही स्वर्ग है। अपने स्वरूप में लौट जाना ही स्वर्ग है। जैसे गोस्वामी जी ने कहा, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निश्रह स्वरूपा। जीव का स्वरूप में आना ही स्वर्ग है, क्योंकि जीव के स्वरूप में किसी प्रकार का विकार नहीं है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निश्रह स्वरूपा। इतना सुंदर ए मार्मिक है स्वर्ग अपने आप में लौटना। और नरक जो है, यह तो नरक केवल देखना होता है, तो अपने दुष्कर्मों का परिणाम ही नरक का प्रतीक यही मिलता है, और कहीं बाहर स्वर्ग और नरक नहीं है। स्वर्ग है तो यही धरातल पर प्रमाणित है। इन बातों को समझ करके कल्पना में न जाएं, और स्वर्ग नरक यही धरती पे है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहब जी, मैं सुना हूँ कि इस संसार में 4 राम बदला जाते हैं। एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट लेटा, एक राम जगत पसारा और एक राम जग से न्यारा। तो मैं भ्रम में पड़ जाता हूँ कि असली राम कौन है। तो आपसे निवेदन है कि असली राम कौन है, इसे बतलाने की कृपा करेंगे। साहब, अब हमें इस राम के विषय में जानना है। एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में लेटा, और एक राम जगत पसारा, और एक राम जगत से न्यारा। दशरथ के बेटा
किसी के यहाँ जैसे जन्म लेकर के किसी के नाम राम रख दिया जाए या लक्ष्मण रख दिया जाए, वह किसी के बेटा होकर के अवतरता है। राम रखा है, कृष्ण रखा है, शिव रखा है, इत्यादि इत्यादि नामों से जिसके घर में जन्म लेता है उसका नाम रखता है, तो वह दशरथ का बेटा। अब मान ले हम राजा दशरथ थे, दशरथ के यहाँ पुत्र राम उसका नाम रखा गया था, ऐसा है। लेकिन राम को तीनों लोग के मालिक मान ले, इस तरह से ऐसे राम वास्तविकता नहीं है। एक राम घट घट में, घट घट जितने भी घट में है, रमे निरंतर आत्मा सब घट आठ हो याम, यही ते संतन धरे और राम ताश को नाम। संत लोग भी घट घट के अंदर निवास कर रहा है, घट घट में रमा हुआ है, इसलिए इसका नाम राम रखा है। यह भी प्रमाणित है। दशरथ के यहाँ भी नाम लेकर के है, वह भी प्रमाण है, क्योंकि आज तक भी है राम 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 नाम का लड़का किसी के भी पुत्र। और एक नाम जगत पसारा, जगत में पसारा है, संसार में सबकी मान्यता है, यह पसारा हुआ है राम है, यह ऐसी मान्यता संसार में है। वह राम कण कण में है, ऐसे मान्यता पसारा हुआ है, ऐसे मान्यता है, लेकिन प्रमाण में वह राम नहीं है। एक राम जगत से न्यारा, वास्तविक में माना जाए तो जगत से न्यारा किसे कहते हैं, जो जगत से न्यारा है वही राम वास्तविक में राम है। अब हम इनको विचार करें। हृदय के अंदर में जो प्रमाणित राम है, यह राम घट घट में लेटा है, घट घट में है, अभी प्रमाण में है। जो सुन रहा है उसकी सत्ता से बोल रहा है। लेकिन अब जगत से न्यारा राम शुद्ध प्रिय है, ऐसे अगर हम माने तो प्रमाणित में हर के अंदर राम है, लेकिन वह राम सही राम नहीं है। जैसे एक प्रश्न के माध्यम से हम विचार करें कि एक गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा, बेटा 1 किलो चांदी ज़्यादा कीमती है कि 1 किलो लोहा ज़्यादा कीमती है? तो सब कहा कि 1 किलो चांदा ज़्यादा कीमती है। तो एक बच्चे ने कहा, गुरुजी 1 किलो लोहा में संभावना है कि यह 1 किलो लोहा चांदी से भी ज़्यादा होने का संभावना है। तो कहे, बेटा कैसे संभावना है? अगर यह लोहा पारस से छू जाए तो यह सोना बन जाएगा, और सोना बन जाएगा तो यह और चांदी से भी ज़्यादा कीमती हो जाएगा। ऐसे मनुष्य के अंदर में जो जीव आत्मा है, यह जीव आत्मा अभी राम के रूप में बना नहीं है। अगर यह सद्गुरु रूपी पारस मिल जाए और पारस मिल करके उसके ज्ञान मिल करके अगर उसी पारस को लोहा छू करके सोना हो जाता है, ऐसे जब यह अपने पवित्र शुद्ध आत्मा बन जाता है विकारों से अलग होकर के, तब यह सच्चा राम माना जाता है। ऐसे राम जगत से न्यारा, जगत से न्यारा माने संसार, प्रकृति और पुरुष दो है। ये प्रकृति में हम सब जितने देहधारी हैं प्रकृति से सने हुए हैं, और सने हुए ही इसलिए राम होते हुए भी सही राम नहीं माना जा रहा है। सही राम तो तभी हम बनेंगे कि इस प्रकृति से अलग होंगे। प्रकृति शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि है, इन सभी के प्रपंचों से हम माया बनाए हैं, और इन माया को अलग कर देंगे तब यह जगत से न्यारा होगा। और वही जगत से न्यारा ही राम सच्चा न्यारा है। उसमें भूमिका केवल मानव में है। सद्गुरु रूपी पारस अगर मिल जाता है तो यह जीव आत्मा जो अभी कहा रहा है, वही धीरे धीरे शुद्ध होते होते यही परमात्मा और राम के सच्चा रूपक बन करके यह सच्चा राम बनने का इसमें भूमिका है। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी। आपका भूत प्रेत और मंत्र पर क्या ये वास्तविक होते हैं? क्या ये सिद्ध होता है कि नहीं? इस पर आपका क्या कहना है? भूत और प्रेत और मंत्र, भूत को हमें समझना है कि हाँ भूत है, यह केवल मान्यता है, इंसान का भ्रम ज्ञान है। जैसे 84 खानी होते हैं, 4 खानी के अंदर में प्रमाणित जीव है, ऐसे कि भूत प्रेत का योनि नहीं है। और लोगों को डराने के लिए अधूर्त लोग ऐसे भूत प्रेत की मान्यता कर दिया है। और भूत प्रेत की योनि अगर होता तो उसके बेटे बच्चे होते, बीवी होते, परिवार बढ़ता, और आज तक के प्रमाणित में कहीं न कहीं वह प्रत्यक्ष रूप में होता। जो अप्रत्यक्ष है यह मान्यता है। लोगों को डराने के लिए, बच्चों को डराने के लिए कह देते हैं, और भूत कह देते हैं तो रोते हुए बच्चे चुप हो जाते हैं, ऐसी यह मान्यता है। बड़े बड़े बुजुर्ग लोग कह दिया कि अमुक पीपल के पेड़ में वह रास्ता पे है, वहाँ उसमें भूत वास है। अगर रात में, अंधेरी रात में चला जाए तो वह भूत किसी को पकड़ लेता है। ऐसे सुने हैं कान से,
सुना और संजोगवश याद आ गया तो भय उत्पन्न हो जाता है और भय ही भूत है। ऐसे यह मान्यता बिल्कुल प्रमाणित में नहीं है, केवल मान्यता है साहब। यह भूत प्रेत की योनियां नहीं होती, यह सच नहीं है। अब रह गया मंत्र। मंत्र का अर्थ होता है सलाह। जैसे मंत्रालय दिल्ली में लिखा हुआ है, वहाँ मंत्र का अर्थ होता है सभी मंत्रियों इकट्ठा होते हैं और राज्य को चलाने के लिए वहाँ विचार विमर्श करते हैं, प्रस्ताव रखते हैं और उसी के हिसाब से चलाते हैं। गांव-गांव में जहाँ जहाँ पंचायतें हैं वहाँ भी सचिवालय लिखते हैं। सचिव का अर्थ मंत्री होता है और मंत्री सब इकट्ठा होकर के गांव के पंच सरपंच सलाह मशुरा करते हैं और गांव को प्रस्ताव करके सुंदर चलाते हैं, गांव के फायदा करते हैं। यही सच्चा मंत्र है। और ऐसे किसी मंत्र में कोई ताकत नहीं जो छूमंतर हो जाए। मंत्र शब्दों का जोड़ है। जैसे मान लीजिए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनानि मृत्युर्मोक्षमामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र है। अब लोग इसके आड़ में मृत्युंजय, जितने भी विघ्न बाधा आता है, मृत्यु हो ये होगा, इससे हम आपके सिद्ध कर देंगे, इसके लिए 2000 रुपया लगेगा, 5000 रुपया लगेगा, हम सिद्ध कर देंगे, आपका ये संकट से बच जाओगे। ऐसे ठग जग लोग इस मंत्र को आड़ लेकर के अपना फायदा कमा लेते हैं। लेकिन प्रमाणित में आज तक किसी को देखने के लिए नहीं मिला है कि जो इस मंत्र को सिद्ध कर ले और ये मृत्यु पर विजय कर ले। आज जिसको हम रामकृष्ण मानते हैं, हनुमान मानते हैं, यह प्रमाणित में प्रत्यक्ष नहीं है। यह सब अपने अपने शरीर को छोड़ के संसार से चला गया। अगर यह होता तो कौन अमर नहीं होना चाहता है, इनको सिद्ध करके अमर हो जाता है। लेकिन साहब ये मंत्र जो है यह भी एक सच्चा नहीं है। मंत्र अक्षर का जोड़ है। मंत्र है जो सलाह मशूरा करके गांव में चलाते हैं, ये सच्चा मंत्र है। मंत्र के द्वारा, सलाह के द्वारा देखिए बिगड़े हुए काम को बना लेते हैं, एक से एक संशोधन करके शांति पथ में चले जाते हैं। यही विचार मंत्रणा है और यही सच्चा मंत्र है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आपको बहुत बहुत साधुवाद साहब समय देने के लिए। फिर मिलेंगे साहब बंदगी साहब बंदगी।